उत्तराखंड में हिमालय को नंदा का ससुराल माना जाता है। नंदा को धन धान्य से परिपूर्ण अपने रंगीले मायके को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। बर्फ की चादर ओढ़े हिमालय में तपस्यारत अवधूत भगवान शिव नंदा के बिना व्याकुल हैं। मायके में रची बसी नंदा को भारी मन से अब कैलाश की ओर प्रस्थान करना ही होगा। नंदा को ससुराल भेजने का यह लोकोत्सव ही नंदा राज जात है। हिमालय जिसे शिव का अप्रतिम मंदिर कहा जाता है, अनेक हिम शिखर जैसे नीलकंठ, केदारनाथ, त्रिशूल, शिवलिंग, केदारकांठा आदि ऐसे शिवमय बनाते हैं, तो दूसरी ओर नंदा के नाम के शिखर भी इनके बीच बीच में अवस्थित हैं। नंदा देवी, नंदा घूंटी, नंदा खाट जैसे नाम हिमालय को अर्धनारीश्वर होने का आभास दिलाते हैं। शंकर और नंदा एक दूसरे के पर्याय हैं। जहाँ शिव है वहाँ नंदा है। नंदा ही गंगा है और गंगा ही जीवन है, समृद्धि है। नंदा को हिमालय तक पहुँचाने का आध्यात्मिक आयोजन नंदा राज जात है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह हिमालय के अस्तित्व के संरक्षण एवं स्थायित्व के लिए किया गया लोक संकल्प है। नंदा राजजात आयोजन की परंपरा बहुत पुरानी है। अनेक कथाएं, किंवदंतियां तथा आध्यात्मिक प्रसंग इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान एवं यथार्थ के दृष्टिकोण से देखें और चिंतन करें तो तेरा तुझको अर्पण का भाव ही नंदा राजजात है। हिमवंत तथा मैनावती की लाडली पुत्री नंदा शिव से ब्याहने के बाद कैलाश में इतनी रम गई कि मैनावती के अनेकों आग्रह के बाद भी वह मायके नहीं आई। तो मैनावती नंदा की इस हठ धर्मिता पर क्रोधित हुई और नंदा को जल रूप में रहने का श्राप दे डाला। नंदा जल रूप बनकर विष्णु के चरणों में पहुंची। भगवान विष्णु को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ब्रह्मा से अनुरोध किया कि नंदा को अपने कमंडल में स्थान दे। अब नंदा ब्रह्मा के कमंडल में जल रूप में रहने लगी। उधर शिव नंदा को पुनः प्राप्त करने के लिए युक्ति सोचने लगे। उन्होंने राजा भगीरथ को उनके 60,000 पुरखों को शाप से मुक्ति दिलाने हेतु आंतरिक भाव जगाकर प्रेरित किया, जिस कारण भगीरथ हिमालय में आकर गंगा प्राप्ति हेतु तपस्या करने लगे। नंदा गंगा के रूप में कमंडल में विराजमान थी। ब्रह्मा जी ने भगीरथ की तपस्या से खुश होकर नंदा को मुक्त करने का वचन दे दिया। लेकिन नंदा के प्रचंड वेग को भूलोक पर थामेगा कौन? उन्होंने भगीरथ को इस कार्य हेतु शिव की तपस्या करने का सुझाव दिया। भगीरथ की घोर तपस्या पर खुश होकर भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाजूट में संभालकर नंदा को अपने में आत्मसात कर लिया। भगीरथ की प्रार्थना पर भगवान शिव ने दाहिनी ओर की एक लट खोलकर जलधारा मुक्त कर दी, जो भगीरथ के पीछे चलने लगी। गंगा की यह मोक्षदायिनी धारा भगीरथी कहलाई। शिव और नंदा के संयुक्त लट से एक धारा पश्चिम की ओर मुक्त हुई, जो महेश और नंदा के संयुक्त नाम से तेज युक्त महाशक्ति मंदाकिनी कहलाई।